इमरजेंसी की वजह से था नीचे। आ जाओ भाई, आ गया। देख ये बोतल किसकी है? हो गया भाई शिवम, स्टार्ट। अच्छा हाँ जी। आप लोग बुक लाए एनसीईआरटी के? बहुत अच्छी बात है। तो एनसीईआरटी की बुक में जो हमारे पास 11th एनसीईआरटी है, उसके पार्ट सेकंड का 3rd चैप्टर है, ठीक है। और चैप्टर नेम क्या है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक बात है, श्योर हैं आप? चलिए शुरू करें बात को। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको एज अ यूनिट नाम देना चाहेंगे तो इसका एज अ यूनिट नाम होगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम होगा? बहुत अच्छी बात है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक बात है। दूसरी चीज, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको 3 चैप्टर से आपकी मुलाकात होगी। पहला चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दूसरा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, और तीसरा चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तीनों चैप्टर हैं। और अगर आप 3 चैप्टर से क्वेश्चंस की संख्या देखेंगे नीट में तो 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत ही चूरन होते हैं, मतलब देखो और टिक करो। ठीक बात है, शूट एट साइट। समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, राइट। वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। तुम बहन उठो, ये आओ। आपको कह रहा हूं, मुझे पतली वाली बहन जहां बैठी, आप रहम करो बहन, प्लीज आप आओ। उनको देख नहीं रही हैं आप? लग रहा है किसी ने मुंह से हवा निकाल दिया। आओ, पिचक गई हैं। ये स्टूल ले लो बहन, कहीं वो कोपचे में बैठ जाओ। अच्छा यही बैठ जाओ, यहां बैठ सकती हो, दे आर थिन। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है। पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र मैं कर चुका हूं। आप लोग पोटेंशियल एनर्जी से परिचित हैं। मैंने आपको जब वर्क एनर्जी पार पढ़ाया था तभी मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी का की जो बात है वो आपको हर चैप्टर में मिलने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया ही कॉन्फ़िगरेशन पे आधारित है। जो भी बात, जो भी जिक्र करेंगे, जो भी घटना पे बात होगी, वहां पोटेंशियल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो मैं बार बार पोटेंशियल एनर्जी का भी इन्वॉल्वमेंट करने वाला हूं। ठीक बात है। अब आपको ये जो चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? इस चैप्टर से, इस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को 2 क्वेश्चन के आसपास मिलेगा, और मैं एग्जैक्टली आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन कहां से आएगा, ठीक है। पर पढ़ना तो अपने को पूरा है, क्लियर है। और मैंने आपसे कहा कि ये सब ऐसे चैप्टर हैं जो बड़े ही किफ़ायती हैं। इसका मतलब ये है कि लेस इफर्ट मोर रिजल्ट। इसमें आपकी प्रैक्टिस अगर कम भी रहती है तो भी आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड जाते हैं। अब बहुत ही टफ क्वेश्चन बनाएगा तो भी लगभग बात ऐसी ही होगी। आगे आ जाओ भाई, बिल्कुल आगे आ जाओ, जगह यहाँ पर एकदम आगे आ जाइए। नहीं हो तो नीचे से मंगवा करके ऊपर रखवा दो, या उधर से सामने से मंगवा के रख दो। तो भाइयों बहनों, इसमें क्या क्या चीजें हैं? देखिए, सबसे पहले आपके पास तो इंट्रोडक्शन है, राइट। उसके बाद टेम्परेचर और हीट की बातें होंगी, फिर टेम्परेचर के मेजरमेंट की बातें होंगी। टेम्परेचर के मेजरमेंट को हम कहते हैं थर्मोमेट्री। क्या कहते हैं? मेट्री मतलब नापना, और थर्मो मतलब टेम्परेचर, तो थर्मोमेट्री। उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
मैं इसके बारे में यहां आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर और आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, क्योंकि मैं केटीजी में इसकी बात करूंगा आपसे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आपने जिंदगी में गैसियस स्टेट तो पढ़ी रखा होगा, भगवान से डरो, नहीं पढ़ा है क्या भाई? 2 ग्राम किसको, जो लाटा वहां से, ठीक है। उसके बाद हम थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? हिंदी में तापीय प्रसार कहते हैं। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब टेम्परेचर का असर किसी भी बॉडी पे, टेम्परेचर का असर किसी बॉडी पे, या एक दूसरे शब्दों में कह सकते हो किसी मैटर पे। क्लियर? टेम्परेचर का क्या असर आता है। तो थर्मल एक्सपेंशन के बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक्चुअली बात शुरू हो रही है यहां से मेजरमेंट ऑफ हीट की, मेजरमेंट ऑफ, और मेजरमेंट ऑफ हीट को क्या बोलते हैं? कैलोरीमेट्री। नहीं यहां मत बैठा भाई, पतले, नहीं वहां नहीं बैठा हो, देख नहीं रहे ऑलरेडी 5.5 लोग वहां बैठे हैं। यस आई एम सॉरी बहन, आपकी जेसीबी आपने पार कर दी है। ओके आइए, फिर मैं चेंज ऑफ स्टेट की बात करूंगा, और बड़ी भयानक बात होगी चेंज ऑफ स्टेट, है ना। चेंज ऑफ स्टेट की बात करेंगे, यानी हम यहां पर सॉलिड से लिक्विड में बदलना, लिक्विड से गैस में बदलना, इसकी चर्चा परिचर्चा करेंगे। हीट ट्रांसफर, हीट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है, उसके लिए हम हीट ट्रांसफर नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। और इसी हीट ट्रांसफर में एक टॉपिक आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो इतने टॉपिक हैं, कुल आपके पास में 9 टॉपिक्स हैं, राइट? कितने टॉपिक है जी? 9 टॉपिक हैं टोटल। दिख 10 रहा है, एक इंट्रोडक्शन। समझ आ गया? यस और नो? क्या मामले को आगे बढ़ाया जाए? श्योर हैं आप? बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है? टेम्परेचर और हीट को समझना। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो क्या बात है, बात यह है कि बात क्या है, बात को समझिएगा। बात कुछ नहीं है, बात सिंपल है। देखो सबसे पहली बात यह है कि टेम्परेचर और हीट, 2 शब्दों को हम समझेंगे कि टेम्परेचर क्या चीज है और हीट क्या चीज है। टेम्परेचर जो एक फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे इंट्रोड्यूस हुई फिजिक्स के अंदर, और इंट्रोड्यूस करने के लिए कहां से ये आई है, टेम्परेचर शब्द जो आया है। आज आपके लिए टेम्परेचर एक बहुत कॉमन वर्ड है। जिंदगी में हम जब चीजों को रोज देखने लगते हैं, रोज इस्तेमाल करने लगते हैं, तो हमारे लिए वो कॉमन होती है, लेकिन वो बहुत स्पेशल होती है। जैसे धूप हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, अरे धूप निकल है, धूप, लेकिन धूप कॉमन चीज नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत अनकॉमन चीज है, पर हम उसे कॉमन बोलते हैं या कॉमन की तरह ट्रीट करते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि हमको आमतौर से डेली देखने को मिल जाते हैं। जो हमारे लिए इजीली अवेलेबल होता है हमारी जिंदगी में, हम उसे कॉमन कह देते हैं, यह आम बात है। कुछ अच्छे लोग भी हमारे जिंदगी में होते हैं, आप घर की मुर्गी दाल। तो टेम्परेचर आज तो आपके लिए कॉमन है, लेकिन जब टेम्परेचर शब्द अस्तित्व में आया तब यह कॉमन नहीं था। इसका अस्तित्व है, कहां से आया? वो आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के 3 नियम हैं शिवम, थर्मोडायनेमिक्स के 3 नियम हैं। जी, तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही टेम्परेचर का जो है वो नाम सामने आया, टेम्परेचर के बारे में बात शुरू हुई। ठीक है, तो टेम्परेचर की बात शुरू कैसे होती है? जीरोथ लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए ठीक, 3 बॉडी है ए बी सी, राइट, 3 बॉडी है, और 3 बॉडी में ये दोनों बॉडी जब कांटेक्ट में लाई जाती है तो ये हीट का लेन देन नहीं कर रही। अब फिर सवाल पैदा हो जाएगा, आप कहेंगे अभी तो आप हीट बताए नहीं, व्हाट इज हीट? बहुत कॉमन सी बात है, क्योंकि मैं हीट का जिक्र कर चुका हूं। ठीक है, मुझे हीट के बारे में आपको बहुत कुछ नहीं बताना। अच्छा, एक बात और है, हमेशा ध्यान रखिएगा, शब्दों पे फोकस करिएगा।
शब्दों पे फोकस करिए। होता क्या है, जो शब्द होते हैं जब वो फिजिक्स में यानी तकनीकी तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनका मतलब कुछ और होता है, और जब वो गैर तकनीकी तरीके से यानी लिटरल मीनिंग में यूज किए जाते हैं तो उनका मतलब कुछ और भी हो जाता है। जैसे वर्क, आपसे कहा जाता है जाइए होमवर्क करके आइए, गृह कार्य यानी घर पे किया गया कार्य, आप बैठ करके कॉपी में कुछ कुछ लिखते हैं। फिजिक्स कहती है आपने कोई वर्क ही नहीं किया, लेकिन टीचर कहती है आपने होमवर्क करके, आप होमवर्क करके लाए। नहीं समझ में आया? तो जब भी कोई शब्द इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा उसके दो पहलू हो सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ तकनीकी होते हैं, गैर तकनीकी नहीं हो सकते, और कुछ ऐसे होते हैं जो गैर तकनीकी होते हैं, तकनीकी नहीं हो सकते। जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वर्ड टेक्निकल है, यूज फॉर द ओरिएंटेशन। बोलो यार, जब मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलूंगा तो आप इसका कोई और मतलब नहीं समझते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं प्रेम, लव, गैर तकनीकी वर्ड, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इसकी, कोई सर्टेन डिफिनीशन नहीं है, इतना रंग है, इतना रूप है कि समझे नहीं आता है क्या। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो मेरे बोलने का मतलब यह है कि हर चीज, हर वर्ड के गैर तकनीकी और तकनीकी मतलब हो सकते हैं। तो जब हीट शब्द इस्तेमाल होता है तो फिजिक्स में उसका, चूंकि हम तो फिजिक्स ही पढ़े ना, कई लोग को विश्वास नहीं है, इन्हें लग रहा था मैं लिविंग वर्ड शुरू करूंगा। तो तकनीकी तौर पे जो हीट होता है दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या चीज है ये? काफी अच्छा भैया ने बोला है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊर्जा क्या है जी, एक प्रॉपर्टी। व्हाट इज एनर्जी? बताया था ना, प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्स। और ये कई रूपों में पाई जाती है, इट हैज डिफरेंट फॉर्म्स, और वन ऑफ द फॉर्म इज हीट, वन ऑफ द फॉर्म इज हीट, वन ऑफ द फ्लेवर इज हीट। अब ये फ्लेवर देखने में कैसा होता है? एनर्जी देख सकता है क्या? तो फिर हीट कौन देख पाएगा? इफेक्ट देख सकता है, हाँ या ना? क्यों भैया? अगर आपको तवे पे बैठा जाए तो आप उसका इफेक्ट देख पाएंगे। मैंने महसूस किया है, बिल्कुल सही बात। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो भैया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? क्लियर हो रही है मेरी बात? आप समझ नहीं रहे हो, गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, क्लियर नहीं हो रहा आपको? ठीक बात है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सीधी बात है। और ये एक अलग तरह का फॉर्म है, मतलब ये लाइट एनर्जी है तो ऐसे ही एक हीट एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हीट जो होता है, हीट तो समझ में आ गया, हीट में तो कोई दम ही नहीं है, लिखा ही हुआ है साफ साफ, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सिस्टम ऑन सिस्टम सराउंडिंग बाय द वर्च्यू ऑफ, अब खैर बाय द वर्च्यू अब छोड़िए। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर दो चीजें संपर्क में लाते हैं, इनमें हीट का लेन देन नहीं होता है मान लो, और इनमें भी हीट का लेन देन नहीं होता है जब इसके संपर्क में इसको लाते हैं। यानी बी को जब हम ए के संपर्क में लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो हीट का लेन देन नहीं हो रहा है मान लो, और बी को हम सी के संपर्क में लाते हैं तो भी हीट का लेन देन नहीं हो रहा है। जब हीट का लेन देन नहीं होता है, या कह लो जितना लेन होता है उतना ही देन होता है, क्योंकि जब लेन देन में लेन देन बराबर हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि लेन हो रहा है कि देन हो रहा है। कई लोगों का तो भैया एक बेंच रखवा दो, क्यों फालतू का इधर एडजस्टमेंट कर रहे हो, जगह है तो रखवाइए। जितना लेन उतना देन, तो पता ही नहीं चलेगा लेन की। नहीं समझ में आया? तो दो बातें कह सकते हैं, अब लेन देन हो ही नहीं रहा है, या कह लो जितना लेन हो रहा उतना, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है? समझ में आ गया? थर्मल इक्विलिब्रियम शब्द का क्या मतलब है? जब हीट का लेन देन दो बॉडी के बीच में ना हो तो हम कहेंगे कि वो ऐसी सिचुएशन को अचीव कर चुके हैं जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम, जो सिचुएशन है वो थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक बात है? तो अगर बी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए भी सी के साथ। क्वेश्चन मार्क उठता है क्यों?
Why? What is there? What is there? Which quantity is there? What factor is there? जिसके बिहाफ पर आप ये कह सकते हो कि अगर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये दोनों क्यों हो रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम में भाई? बी का सी के साथ, ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम होना समझ में आता है, बी का सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम होना समझ में आता है, पर ए का सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम क्यों बन रहा है? क्या ऐसी चीज है जो तीनों में कॉमन है, या कह लो इन दोनों में जो कॉमन थी, इन दोनों में जो कॉमन थी वो इन दोनों में कॉमन है? क्या ऐसी चीज है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सीरोथ लॉ से बात निकल के आई कि कोई तो एक ऐसी चीज है, कोई ऐसा मसाला है जो इन तीनों में कॉमन है, जो थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव कराने में मदद कर रहा है, या कह लो कि थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेगा। और उस फैक्टर का नाम क्या है? टेम्परेचर। क्या नाम है? टेम्परेचर कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। आप जिंदगी में कभी टेम्परेचर का कोई डेफिनेशन ही नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। बस हमने टेम्परेचर नाम का एक शब्द बना दिया और हमने कहा यही जो है इन दोनों में सेम है। जो इसका टेम्परेचर वही इसका टेम्परेचर, वही इसका टेम्परेचर, तो बाय डिफॉल्ट इनका टेम्परेचर सेम। अरे बोलो यार। और यहां से कह दिया गया जिनका टेम्परेचर सेम होगा वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अरे कहो हाँ कि ना? समझ में नहीं आया क्या? अगर आप टेम्परेचर नाम के शब्द की बात नहीं करते हो, उसे कंसीडर नहीं करते हो, तो आप ये बात कतई एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि भाई इनमें अगर थर्मल इक्विलिब्रियम था, इनमें थर्मल इक्विलिब्रियम था, तो इनमें क्यों थर्मल इक्विलिब्रियम आया? हाँ या ना? तो अगर आपसे कोई पूछे टेम्परेचर की डिफिनेशन नहीं, क्या है? कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। मास की डिफिनेशन होगी, लेंथ की होगी, फला की होगी, फोर्स की होगी। आप जितनी भी क्वांटिटीज को अपनी जिंदगी में लेकर के आते हो उसका कोई ना कोई डिफिनेशन होता है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे क्वांटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनली डेवलप किए गए हैं टू मेक द स्टडी फिजिबल, हमारी पढ़ाई को आसान बने, और उनका कोई मकसद। तो टेम्परेचर भी क्या है? हमारी पढ़ाई को आसान बनाता है। अच्छा, टेम्परेचर का होना या टेम्परेचर का मेजरमेंट या टेम्परेचर की बात हम किस आधार पे करते? तो हम सिंपल से कहेंगे कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। क्या बोलेंगे? को बताने वाले टर्म का नाम क्या है? टेम्परेचर। हम किसी भी चीज को कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है यह बताने के लिए तुम्हें बोल लो, जिस क्वांटिटी का प्रयोग करेंगे, जिस टर्म का प्रयोग करेंगे, उसी टर्म का क्या नाम है? कुछ समझ में नहीं आया। और टेम्परेचर विल एक्सप्लेन, या टेम्परेचर कैन एक्सप्लेन, द एक्जिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर कैन एक्सप्लेन द थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू बॉडीज। हीट के लेन देन को तय करता है टेम्परेचर। हीट के कौन तय करता है? स्पॉन्टेनियसली। क्या बोला मैंने? स्पॉन्टेनियसली समझते हो? अपने हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाता है। आप कहोगे आप स्पॉन्टेनियसली क्यों बोल रहे हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि हीट लो से हाई जाए? बिल्कुल, लो से हाई भी। आपके घर में जो फ्रिज है उसमें यही तो हो रहा है। चैम्बर ठंडा है, बाहर गर्मी है, फिर भी खाने की गर्मी निकाल निकाल के बाहर फेंक रहा है वो। अरे यार, समझ में नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? बात चमकी नहीं चमकी? अरे हाँ या ना? भाइयों और बहनों, स्पॉन्टेनियसली हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है। अगर हम चाहें तो हीट के फ्लो को लो से हाई भी कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें इफर्ट लगाना पड़ता है। वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे।
आपके समझ में नहीं आया? क्या टेम्परेचर और हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? पहले हम सीखेंगे कि तापमान कैसे नापते हैं, पहले हम सीखेंगे कि, दूसरा हम सीखेंगे तापमान का असर, यानी तापमान के वेरिएशन से, टेम्परेचर वेरिएशन से किसी बॉडी पे क्या असर पड़ता है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो? टेम्परेचर वेरिएशन से किसी बॉडी पे क्या असर पड़ेगा, और जो असर होता है यानी जो बिहेवियर वो शो करता है, उसी को हम कहते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं जी? और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे हीट का नापना, मेजरमेंट ऑफ हीट। पहले टेम्परेचर नापना सीखेंगे, टेम्परेचर के इफेक्ट को पढ़ेंगे, और फिर हीट को नापना सीखेंगे। समझ में आ गया? ये 3 हमारा सेगमेंट चलेगा, और चौथे सेगमेंट में हम हीट को बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सीखेंगे। अरे यार, हीट का फ्लो किसकी बदौलत हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस की बदौलत। अगर हमको हीट को यहां से वहां ले जाना है, ठीक, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, यहां का टेम्परेचर वहां का टेम्परेचर अलग करना पड़ेगा, तभी हीट फ्लो होगा, अदरवाइज हीट फ्लो नहीं होगा। तो इतनी बातें सबको क्लियर हो गई? क्या 2 पॉइंट एकदम क्लियर हो गए? टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है? टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को डिटरमाइन करने वाला एक टर्म है, और जिसकी बदौलत हम थर्मल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट नंबर 1। अरे दीवाना, हाँ है ना? दूसरा, हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसका फ्लो बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस होता है, यानी तापमान में अंतर की बदौलत ही किसी एक जगह से दूसरी जगह आप हीट का फ्लो करा सकते हैं। उसके बाद हम टेम्परेचर का मेजरमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए इसी बात पे। बोलूं? सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा। आप लोगों ने क्या हेडिंग डाली है? तो लिखो कुछ नहीं, पार्ट 1। अरे लिखो हेडिंग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पूरे चैप्टर का नाम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जल्दी से लिखें, आपसे निवेदन है। लिखा? उसमें लिखेगा टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना? ठीक है, लिखिएगा। टेम्परेचर हेडिंग डालिए। इट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इट इज अ क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी which determines the degree of hotness or coldness. Which determines क्या? The degree of hotness or coldness. Hotness and coldness. क्लियर है? अरे यस और नो? चलिए। And it also describes the thermal equilibrium. It also describes what? Thermal equilibrium. ठीक है भाइयों बहनों? आर यू लिटिल और मोर? लिखिएगा।
टेम्परेचर इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, टेम्परेचर इज द कॉन्सिक्वेंस, टेम्परेचर इज द कॉन्सिक्वेंस, इसका मतलब होता है अंत परिणाम। टेम्परेचर इज द, एक्चुअली वो तमिल पहले पढ़ती थी, फिर उसके बाद इन्होंने मद्रासी सीखी, तब जाके हाँ ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ व्हाट, तलमो तुतलाओ ना लिखो चुपचाप तुम, थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भगवान का दिया सब कुछ है, बस इज्जत नहीं है, कोई लूट लिया होगा तुम्हारी, बताया जाए, राइट। अगला पॉइंट लिखिएगा, अब क्या अगला पॉइंट लिखना, अब हीट के बारे में लिखो, और क्या जीवन उसी में लिखो, ये टिप टाप हो। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये काला काला दिख रहा है, ज्यादा काला, इसी को लिख दो। अरे ये डार्क डार्क नहीं दिख रहा है, तुम लोग चप्पल ढूंढ रही हो एक दूसरे का, इसको लिखो बहन, तुम लोग बस लिख लिया क्या, आगे बढ़ें क्या? ठीक, क्या बहन? वर्चू मतलब जिसके दम पर, जिसके बल पर, वर्चू मतलब बल पर, ठीक। क्या आप लोग ये दोनों चीजें समझ चुके हैं? अरे बोलो दीवानो, यस और नो। चले, बहुत अच्छी बात है, ठीक, बताया जाए, अरे हाँ या ना, आगे बढ़ें। चलो, अब आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं थर्मोमेट्री, किसके बारे में, यानी कि आप लोग अब इसमें लिखोगे थर्मोमेट्री। देखो मेरे भाइयों बहनों, बहुत ज्यादा इसमें सवाल या उस तरह की बातें नहीं पूछी जाती और हम ज्यादा चक्कर में पढ़ने वाले भी नहीं है, ठीक बात है। जितने काम की बात होगी काम की बात करेंगे, बंडल बातें नहीं करेंगे, राइट। बोलूं थर्मोमेट्री का मतलब क्या है? मेजरमेंट ऑफ हीट, टेम्परेचर, आई एम सॉरी। थर्मोमेट्री का मतलब क्या है? मेजरमेंट ऑफ, यस, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। लिखो भैया इसे हेडिंग, ये सब मुंह देख रहे हैं एक दूसरे का, एंजॉय कर रहे हैं कि तुम्हारा भी खराब मेरा भी खराब, मेरा ज्यादा खराब है वो कह रहे हैं। आओ चेक करा ले, बोले, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, बोले, देखिए अब टेम्परेचर की मेजरमेंट को हम दो खंड में बात करेंगे, एक टेम्परेचर स्केल्स के बारे में बात करेंगे, या दूसरे शब्दों में कहना चाहिए यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर स्केल कह लीजिए, या और दूसरा मैं आपसे बात करूंगा टेम्परेचर नापने वाले यंत्र के बारे में, जिसके बारे में बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी जितना है उतना तो करेंगे ही करेंगे। अरे दीवानो हाँ, अगर तुम बची तो बहन यही हम फांसी लटका देंगे। ध्यान सुनो, सबसे पहले मैं बातचीत करने जा रहा हूं आपकी मदद से, चूंकि आप सब रीडर और राइटर लगते हैं मुझे, पढ़े लिखे लगते हैं मतलब,
तो मैं टेम्परेचर स्केल की बात करूंगा। टेम्परेचर स्केल का मतलब होता है मेरे भाई बहनों किस यूनिट में आप नाप रहे, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक बात है, यहां से हम तय करते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर। समझिएगा, देखिए इस भाई जब टेम्परेचर कुछ होता ही नहीं है, इसका स्केल कैसे बनाते हैं फिर? अरे यार कुछ दीवानापन नहीं लग रहा है कि भाई जब जो चीज होती ही नहीं दुनिया में, भाई टेम्परेचर आप कैसे बता सकते हो? आप तो हीट को महसूस करोगे कि टेम्परेचर को? समझ में आ रहा है? आपने पानी में हाथ डाला, क्या महसूस होगा? टेम्परेचर की हीट। क्या बता पाओगे, ज्यादा गर्म है, कम गर्म है, या टेम्परेचर सीधे बता दो 32 डिग्री, ऐसे थोड़ा बताओगे? अरे यार आप यही ना बता सकते हो कि कौन सी चीज ज्यादा गर्म है, कौन सी चीज कम गर्म। कोई ज्यादा गर्म है, कोई कह रहा है ज्यादा ठंडी। कौन पागल हो गया एकदम? यहां तुम लोग काफिया मिला रहे हो क्या? कौन सी चीज ज्यादा गर्म है, कौन सी कम गर्म, यही तो बता पाओगे भाई। ये टेम्परेचर कहां से बता पाओगे? अब टेम्परेचर जब बता ही नहीं सकते, उसका स्केल बनाए पड़े हैं। सवाल नहीं है भाई, हम उसमें नंबर कैसे अलॉट करेंगे भाई? दूरी चला 1 कदम 2 कदम, कितने चले? 2 कदम। हाथ डाला 2 डिग्री, ऐसे थोड़ी होगा कि मेरा हाथ झन्नाने लगा 2। देयर मस्ट बी सम बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर। यस और नो? बिना आधार के टेम्परेचर के परिमाण को हम कैसे डिसाइड करें, कैसे अलॉटमेंट करें हम टेम्परेचर का भाई? जब वो चीज है ही नहीं तो उसका अलॉटमेंट हम तो कन्वेंशनली मतलब चिन्ह परिपाटी के अनुसार, कन्वेंशनली। जैसे हम लोगों ने जिंदगी में बहुत सी चीजें कन्वेंशनली बना रखी है, बना रखी है कि नहीं कन्वेंशन? जैसे सुरेश लड़के का नाम होगा कि लड़की का? लड़की का नाम सुरेश नहीं हो सकता है, होता है। तुम्हारा नाम सुरेश है, राम खिलावन रख लो। समझ में आ रहा है? अब किसी पुरुष का नाम सुनीता नहीं हो सकता आमतौर से, कोई रख ले। कई लोग अपना नाम एंजल प्रिया भी रख लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, लूशियस गर्ल, माही, ऐसी आईडी बनाते हैं लोग। अरे हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, ऐसे लोग रखते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। मतलब संभव तो है, लेकिन कन्वेंशनली ऐसा संभव नहीं है। तो कन्वेंशनली टेम्परेचर के लिए स्केल बनाएंगे, और स्केल बनाने का अपना एक नियम कानून है। क्या कानून है? अरे क्या कानून है ये बोल रहे हैं? नियम कानून है। ये तुम लोग क्या कव्वाली के प्रोग्राम में हो क्या कि मोहब्बत उन्हीं से हुई है? हाँ हुई है, ये क्या चल रहा है भाई? मैं बोल रहा हूं, अरे यार ये पता नहीं कैसे कैसे लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं। ध्यान दो भैया, कलेजा हमारा। देखो इधर, जब भी कोई स्केल बनाओगे तो उसके अपने नियम कानून है। कानून कहता है कि आप कोई भी स्केल बनाइए, मतलब आप कोई भी इसका यूनिट निर्धारित करिए, पर उस स्केल के लिए ये कन्वेंशन एडॉप्ट करना होगा। स्केल में 2 लिमिट्स आपको तय करने पड़ेंगे। दिस विल बी अपर लिमिट। कौन सा लिमिट? अपर लिमिट। दिस विल बी लोअर लिमिट। यानी स्केल में 2 लिमिट्स होंगे, एक अपर लिमिट होगा और एक लोअर लिमिट होगा। आप यहां पर कोई नंबर लिखेंगे और यहां पर कोई नंबर लिखेंगे। लेकिन अब मैं आपसे फिर वही कहूंगा कि दुनिया में किसी भी चीज को करने का आधार होता है, बिना आधार के कुछ नहीं होता। अगर आप में से आप जितने लोग तैयारी करने आए हैं
तो जरूर आपके पास कोई ना कोई क्लू होगा। या तो अपनी ख्वाहिश होगी, देख करके इंस्पायर हुए होंगे किसी को, या अड़ोस पड़ोस में कोई रहता होगा उसको देख के इंस्पायर हुए होंगे, या माता पिता का सपना होगा कि हमारा बच्चा ऐसा करे, या कोई तो रीजन होगा ही होगा। और कुछ नहीं होगा तो हो सकता है चिढ़ में चले आए हो। नथिंग हैपेंस विदाउट रीजन, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका फेवरेट नंबर कौन सा है, तो आप फौरन एक नंबर बताएंगे। भाई आपका फेवरेट नंबर क्या है? आप ही से पूछ रहे हैं मकड़जाल, तुम ही से पूछ रहे हैं मकड़ी। यस है? कोई जबान पे पांव रख के बैठा है तुम्हारे? आवाज क्यों नहीं निकल रही है? ये क्या लीक कर रहा है? स्वेलिंग हुई है? चोक ले लिया है? भाई पता नहीं क्या क्या चोक हो रहा है तुम्हारा। इधर देखो, छोड़ो, हर चीज के पीछे एक वजह होती। तो लोअर लिमिट जो तय होगी, आप नंबर लोगे, जो भी नंबर लिख दो, कूड़ा कचरा कुछ भी लिख दो, वट एवर इज द नंबर, इट्स योर चॉइस, बट द चॉइस विल हैव सम बेसिस। ये जो भी नंबर आप अलॉट करोगे यहां पर, वो हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा? यस, फ्रीजिंग पॉइंट समझते हैं? ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड फ्रीज करना शुरू करे, फ्रीजिंग पॉइंट। और वाटर का मतलब जहां वाटर फ्रीज करना शुरू करे। और जो आप अपर लिमिट रखेंगे वो होगा बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, ब्लड प्रेशर ना समझ लेना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो भी नंबर आप देते हो, अलग अलग दौर में, अलग अलग देशों में, अलग अलग लोगों द्वारा तमाम स्केल्स बनाए गए, यानी अलग अलग यूनिट निर्धारित की गई, राइट। जैसे सबसे पहला स्केल जो मैं आपके सामने रखूंगा, उस स्केल का नाम है सेल्सियस स्केल। क्या नाम है? सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल, ठीक। सेल्सियस स्केल में जो लोअर लिमिट है वो 0 डिग्री है सेल्सियस में, और अपर है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी बीच में कितने खाने होंगे, कितने पार्ट्स होंगे? 100 पार्ट्स हो गए। फिर किसी और जगह पे एक नया स्केल बनाया गया, समझ आ रहा है? क्या बनाया गया? एक नया स्केल बनाया गया। ये स्केल इंडिया में भी बहुत चलता है ब्रिटिश स्केल। नाम है इसका फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। और इस स्केल के तहत जो लोअर लिमिट रखी गई वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रखी गई, और जो अपर लिमिट रखी गई वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रखी गई। यानी यहां पर 180 पार्ट है। हाउ मच पार्ट? समझ में आ रहा है? कुछ लोग जो अभी पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, ये इसको थर्मामीटर समझ रहे होंगे, उनको फौरन वो अपना बुखार वाला याद आ रहा होगा। अच्छा, निश्चित, मैं मुझे पता है, ये मैं थर्मामीटर नहीं बना रहा हूं, ये दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यूनिट निर्धारित की जाती है। उसके बाद एक और स्केल है जो पूरे इंटरनेशनली मान्य है, केल्विन स्केल। कौन सा? हालांकि इस यहां पर जो होता है वो होता है 273.16 होता है, 0.15 होता है। हम उसे केल्विन लेकिन 273 लिख दे रहे हैं, ठीक है। इतना प्रिसाइज हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन होता इतना ही प्रिसाइज है। 273.15 लिखने के पीछे एक रीजन है बहुत बड़ा। कोई जानता है रीजन क्या है? 273.15 केल्विन क्या है? आइए यहां देखते हैं हम लोग। ऊपर वाला 373 केल्विन होता है, बताएंगे, घबराओ नहीं भैया, घबराओ नहीं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जितने पढ़ा के खत्म करेंगे ना, उस दिन आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ये 100 पार्ट्स यहां पर भी है। यानी अगर सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल देखा जाए तो 100 पार्ट यहां भी, 100 पार्ट, यानी जो डिफरेंस इसमें वैल्यू का आएगा वही डिफरेंस सेम आएगा, वैल्यू सेम नहीं आएगी। जैसे मैं पूछूं कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट
सेल्सियस में क्या है 0 और केल्विन में 270 थे। बीपी क्या है सेल्सियस में और केल्विन में? समझ में आ गया? अरे यस और नो? अरे यस और नो अंकल्स? क्या रहने दो। लेकिन अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू सेम आएगी। यहां 100 आएगी और वहां भी कितनी आएगी? तो टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस एंड केल्विन विल बी सेम। तो जहां टेम्परेचर डिफरेंस की बात आई, चाहे सेल्सियस में ले लो चाहे केल्विन में ले लो, बात, लेकिन टेम्परेचर नहीं आएगा सेम, वैल्यू सेम नहीं आएगी। आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा है। कन्वेंशनलिस्ट सिद्धांत कहता है कि अगर x है इज मेजर्ड वैल्यू, x इज क्या? मेजर्ड वैल्यू इन एनी स्केल, इन एनी, बोलो यार, तकेल, तकेल क्या होता है? इन एनी स्केल। x क्या है जी? भगवान से डरो भाई तुषार भाई। यस, क्या डर रहे थे? चलो डरते डरते बहाना हो। अगर किसी स्केल में x मेजर्ड वैल्यू है तो x माइनस लोअर लिमिट ऑफ स्केल, बोलो मेरे भैया, बाई में अपर लिमिट, बोलो यार, वेरी गुड, अपर माइनस लोअर लिमिट, स्केल का ही लोअर लिमिट अपर लिमिट है, इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है मेरे भाइयों। ठीक, इस क्या होता है? यानी आप किसी भी स्केल में जाओ, जैसे मान लो मेरे पास कुछ भी है, एनीथिंग, राइट? जैसे मेरे पास ये पानी है ना, पानी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका टेम्परेचर क्या है, तो आप इसका टेम्परेचर सेल्सियस में बता सकते हैं, फ़ारेनहाइट में बता सकते हैं और केल्विन में भी बता सकते हैं। जैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर आप फ़ारेनहाइट में नापते हैं तो बताते हैं कि भाई कितना टेम्परेचर, बोले 99 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट में होता है। सेल्सियस में कौन बोल रहा है? इतने सेल्सियस पे बचोगे? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन सेल्सियस में भी मापा जा सकता है और केल्विन में भी मापा। अब मान लीजिए मैं इसका तापमान नापता हूं सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, यस, मैं किसी भी स्केल में नापता हूं। मान लीजिए फॉर द सेम टेम्परेचर, सेम एक ही टेम्परेचर के लिए, मतलब एक ही टेम्परेचर के लिए क्या होगा? मान लीजिए मैंने इस पानी का तापमान सेल्सियस में नापा C, सेल्सियस में क्या नापा? सेल्सियस में कितना है? C। अरे कितना है? C। तो C माइनस 0 डिग्री, लोअर लिमिट तो 0 है ना, बाई में 100 माइनस 0 डिग्री, ये सेल्सियस के लिए हो गया। जब फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो वैल्यू क्या C आएगी? उसमें कुछ और आएगी? अरे यार, क्या वैल्यू कुछ और नहीं आएगी? मैंने माना वहां वैल्यू आई F, तो F माइनस 32 बाई में 212 माइनस 32, 212 माइनस 32, ये सर नो? ठीक उसी प्रकार से केल्विन में जब नापेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, तो वहां मैंने नाप दिया क्या? K माइनस 273 बाई में 373 माइनस 273, ये सर नो? क्या मैं इक्वल टू का निशान लगा दूं? क्योंकि ये कांस्टेंट होगा तो सारे स्केल के लिए ये बराबर आ जाएगा। यानी अगर सेल्सियस में C है तो फ़ारेनहाइट में F। अब आपसे कुछ भी पूछ दिया जाए, जैसे कहा जाए कि मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना बनेगा? आपसे पूछा जाए 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मच फ़ारेनहाइट। ठीक, तो 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए यही कर लो, 30 माइनस 0, बोलो यार, बाई में क्या? 100 माइनस में इक्वल टू में, सॉरी, F माइनस 32 बाई में 180 लिखते हैं। अरे यार, 212 में से 32 जाए कितना आएगा? तो यहां पर भाग दे देंगे, 20 पंचे 100 और 20 नवा
180। इधर उधर करो, आपकी आदत है। वहां 5 6 30 आएगा और 9 6 9 54, तो f माइनस 32 बराबर में 54 आएगा। बोलो हाँ या ना। और जब आप इसको कभी अकेलापन लगे, मौका मिले, जोड़िएगा तो 8 और 6 86 डिग्री आएगा। यानी फ़ारेनहाइट में 30 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर आएगा? 86। अरे ऐसा नो, समझ में नहीं आया क्या? आया कि नहीं आया? सबको क्लियर हो गया? तो आप यह इस इक्वेशन की मदद से एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर का मान निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बनाना, एकमात्र सवाल बनता है इस स्केल पे, वो सुन लो। इसके अलावा कोई सवाल कभी लगाने की जरूरत भी नहीं है। आपसे कहेंगे कि हम कोई नया स्केल बनाए। क्या बनाए हैं? कोई नया स्केल। कोई भी अपने नाम का स्केल बना सकता। ठीक बात है। जैसे मान लीजिए हमारे तुषार भाई हैं, तुषार भाई के नाम पे एक स्केल बनाते हैं, वो अलग बात है कि चलेगा कहीं नहीं। तो एग्जांपल है कि एक तुषार स्केल है। आप लोग अपना नाम लिख लीजिएगा, मैं तुषार भाई का नाम लिख रहा हूं, इनका नाम मत लिखिएगा वरना इनसे प्यार हो जाएगा आपको। तुषार स्केल है, एक स्केल है तुषार स्केल। तुषार स्केल कहता है, शी सेज, कि इनके हिसाब से जो लोअर लिमिट है, भाई क्या लेना चाहते हो लोअर लिमिट? एफपी ऑफ वाटर आप क्या लेना चाहते हैं? आप बताइए, आप ही स्केल बना रहे हैं, भैया जो बोलेंगे उसी पे हम चलेंगे। एफपी ऑफ वाटर कितना बोलना चाहते हैं? -90। ये स्केल बना रखे, जीरो क्या ले लीजिए, या बढ़ रहा है, जीरो ले लीजिए। पहले कोई ले चुका है सेल्सियस में, हैं? -90 ले लीजिए। भैया कह रहे हैं -90 लेने के लिए मैं 50 ले लेता हूं। यस, बात देखिए, इन्हीं की माननी है, लेकिन बोल मेरे हैं, शब्द उनके। 50 डिग्री तुषार इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और कुछ बीपी मानेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तुषार भाई क्या मानते हैं? मैं बोल तो शब्द आपके हैं, बोल मेरे हैं। 150, ठीक है, शी इज राइट। हम यहां पर 250 ले लेते हैं। ठीक बात है। तुषार भाई ने कहा कि हमारे स्केल में जो फ्रीजिंग या लोअर लिमिट क्या हो गया? 50, और अपर लिमिट क्या हो गया? अब सवाल पूछने वाला पूछता है कि अगर तुषार भाई का स्केल से हम कहीं तापमान नापते हैं, तुषार भाई के स्केल से, और आता है मान लीजिए 80 डिग्री तुषार इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री सेल्सियस? सवाल समझ गए आप लोग? 80 डिग्री तुषार, नहीं समझे, इक्वल टू हाउ मच सेल्सियस? यस और नो? तो भैया, भाई स्केल तुषार भाई का हो या किसी का भी हो, क्या ये नियम लागू होता है कि नहीं होता है? ऊपर जो लिखा था, क्या ये नियम लागू होता है? सब पे लागू होता है, चाहे तुषार भाई का स्केल हो चाहे कोई स्केल हो, सारे स्केल के लिए बात लागू होती है। तो आइए तुषार भाई के स्केल के लिए और सेल्सियस स्केल के लिए सेम फंडा लगाते हैं, बात को समझते हैं। तुषार भाई के स्केल में वैल्यू आई है 80 और लोअर लिमिट है इनका 50। बोलो। अपर लिमिट है इनका 250। बोलो यार। लोअर लिमिट है इनका 50। बोलो यार। अब इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस में वैल्यू हमको पता, क्या मैं सी मान लूं या एक्स मान लूं या सी मान लूं? सी मान लेते हैं। चलो, आपने कहा सी तो मैंने भी कहा सी। सी -0 सही जा रहे हैं हम लोग। 80 में से 50 जाएगा तो 30 आएगा, 250 में से 50 जाएगा तो 200 आएगा, सी में से 0 जाएगा तो सी आएगा, और 100 में से 0 जाएगा तो 100 दूनी की 200। तो सी बराबर में क्या 15 डिग्री आया कि नहीं आया? इसका मतलब सेल्सियस में कितना आएगा? 15 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या वाली दिक्कत, परेशानी वाली उलझन नहीं? उल्टा भी सवाल कर सकता था मैं, सेल्सियस में वैल्यू दे करके तुषार भाई के स्केल में वैल्यू पूछ देते। अरे यार, कोई दिक्कत है क्या? समझे नहीं समझे? एकमात्र सवाल आता है टेम्परेचर स्केल के ऊपर, जो मैंने आपको बता दिया और आया नहीं है, कई सालों से पूछा भी नहीं गया। जस्ट मैंने बता दिया आपको, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो टेम्परेचर स्केल क्या है और ये कैसे बनाया जाता है, सबको क्लियर हो चुका है क्या? अरे बुरी बात है, सही बात है? सही बात है, बुरी बात है? बुरी वाली सही बात है क्या?
कह रही हैं यस। रजाक भाई ध्यान दो, लिखो। आपने क्या हेडिंग डाला? टेम्परेचर स्केल हेडिंग डाला, थर्मोमेट्री हेडिंग डाला, अब टेम्परेचर स्केल हेडिंग डालो इसमें, उल्लू कहीं की। ये ना एक से एक गड्ढे लोग हैं। टेम्परेचर स्केल सबसे पहला टॉपिक है इसका। बोलें? अरे बोलें। टेम्परेचर स्केल या यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये लिख डालो। क्या इसमें बताएं? जरा बुक देना तो। तुम दो, तुम उसी में चाबी जेवर सब उसी में रखो तुम। लग रहा है अभी से ही बहू बन गई हैं। बड़े बड़े केस लोग हैं। सुसाइड क्या? किसे करना है सुसाइड? आप लोगों के पल्ले, हाँ शल्ले लिखो, शल्ले। सिंपल बातें चल रही है हमारे जीवन में, कुछ मलिच्छों के भी। लिख लिया क्या? ओके, लो। क्या हो? हाँ जी, हैव यू डन? ये कौन है जो गाना बना? तुम हो भाई? और ये नोट्स बना रहे हो तुम? हैं? ये कॉपी है? हैव यू डन? अच्छा, मैं इसका पीडीएफ आपको चैनल पे डलवा दूंगा, ठीक है? इसका, इस चैप्टर का जो पीडीएफ होगा, थ्योरी। मैं बताऊं क्या? ये क्या सब बना रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। ले बन ले बनाए, आपने बने। आगे नेक्स्ट पेज कर दें क्या? हैं बेटे, मास्क वाली बहन तुम्हारे समझ आ रहा है? कोरोना हुआ है क्या तुम्हें? परमानेंट हो गया लग रहा है। कोरोना ने तुम्हारे नाक को इजराइल समझ लिया। बताया जाए? है जी, क्या कह रहे हैं? बेटे बहुत दुबली पतली हैं, बहुत जल्दी तुम ब्लास्ट करने वाली हो। भाइयों बहनों, लिख लिया क्या? कोई सुन ही नहीं रहा है। लिख लिया क्या? जल्दी करो भैया। नहीं दिख रहा है क्या? लो, अब दिख रहा हो। अब ठीक है?
जल्दी करो भाई, इस टॉपिक को समाप्त करें हम। इस टॉपिक में कुछ है नहीं, 2 कौड़ी का टॉपिक है। थर्मल एक्सपेंशन पे कुछ अच्छा महसूस कराएं। हाँ क्या क्या कह रहे हैं? हाँ तो भाई और क्या सर, आओ यहाँ सरका दें, आओ सरका दें यहाँ। क्या सरकवा रही है, चलो भाई। आपके समझ में आ रहा है? हाँ गले में क्या हुआ है? गला जाम हो गया है, तेजाब डाल के कुल्ली करो, सही हो जाएगा। हैं? कह रही ये क्या है? सही दवा है। तुम्हें बहुत मजा आता है। अरे लिखो लिखो लिखो, अनारदाने जैसी शक्ल तुम्हारी। क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं बहन? क्या आप क्या कह रही हैं? अब ये बता रही है कि तेलंगाना चली, क्या कह रही है? क्या बता रही है? ये सुन नहीं पाई थी तो आप इन्हें बता रही थी कि ये बात है। तुम उनके पीए लग रही हो। हाँ जी, नहीं अब क्या सरका दे, उसके नीचे कुछ है नहीं, सरका दे क्या भाई? अजीबी, आओ सरकाएं, फिर जो होगा कहना नहीं है। भैया ये यहाँ तुषार लिखा है, कुछ लोगों को अपना कॉपी पर लिख के शायद थूक भी देंगे, अपना चेंज कर दें, अपने हिसाब से नाम लिख ले। तुषार भाई आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सच बोल दिया। लिखिए आप अपने अपने नाम लिख लीजिएगा, ठीक है? ये क्या तुम लोग यहाँ तुम देवर और भौजाई का खेल चल रहा है क्या तुम्हारा? वो इसको ऐसे मार रहा है। हट कल मुहे, इधर देखो, तुम लोग का लक्षण ठीक नहीं है भाई। जिस हिसाब से आओ भाई, ओ सविता भाभी लिखो इसको। अरे क्या कर रहा है ये, अजीब टाइप का आदमी है। बहन तुम घूम घूम के क्या सबको बता रही को मैं क्या बोल रहा हूं? ये बहिरे नहीं है सब, मुंह बड़ा हो जाने से आवाज ज्यादा नहीं सुनाई देती है। इतना बड़ा मुंह लेके दिन भर घूमती रहती हो, थकती नहीं हो? मुझे पता, चेहरे पे तुम्हारे गाजा पट्टी बनी हुई है। अगर तुमने थूका ना, कूट देंगे हम तुम्हें। बताया जाए? हाँ जी, बहुत सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड बात समझ में आई कि नहीं आई है? और उसका क्वेश्चन भी समझ में आ गया। इसमें अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं ना, हम दूसरी बात करेंगे, थर्मोमीटर। किसके बारे में बात करेंगे? हाँ इसका जिक्र है नहीं, बस आप जान लो, ठीक है? अपने को ज्यादा इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्मोमीटर बस जान लेना है, इसके बारे में बहुत ज्यादा अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ी सी एक बात कहेंगे, बहुत मामूली सी बेबी नुमा बात है, जान लीजिए। थर्मोमीटर कौन है? जो यंत्र टेम्परेचर नाप दे। अब टेम्परेचर तो भाई सेंस करने वाली चीज है ना। टेम्परेचर इज अ मैटर ऑफ सेंसेशन, यस और नो? कोई चीज कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है,
वो हम देख के कैसे बताएंगे? पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? सेंस करना पड़ेगा। 30-40 डिग्री तक तो मामला ठीक है। मान लो कहीं 200-400 डिग्री का टेम्परेचर हो और हमें चेक करना हो कि कितना टेम्परेचर है, तो हम डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हम हाथ डालेंगे तो नापने के लिए, पर बाहर कुछ नहीं आएगा। श्योर हैं आप? तो फंस गए फिर। टेम्परेचर कैसे नापा जाए भाई? जो होता ही नहीं, जो चीज, उसको हम कैसे नापे? और सेंस करने वाली चीज है तो नापे कैसे? और नापने का तरीका जब नहीं पता तो हम यंत्र कैसे बनाएं? यस और नो? तो एक्चुअली होता क्या है कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, या दूसरे लफ्जों में कहना चाहिए प्रॉपर्टीज हैं, जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। जैसे वॉल्यूम, प्रेशर, रेजिस्टेंस, ये सब टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। आप किसी भी चीज को गर्म करोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, लंबाई भी बढ़ सकती है। जब आप टेम्परेचर का वेरिएशन करते हैं तो कुछ क्वांटिटीज, कुछ भौतिक राशियां वेरी करती हैं। अब मान लीजिए मैंने टेम्परेचर बदला तो वॉल्यूम बदल गया। हम वॉल्यूम के बदलाव को नाप सकते हैं, लंबाई के बदलाव को नाप सकते हैं, रेजिस्टेंस के बदलाव को, तो रेजिस्टेंस के बदलाव को नापेंगे, उससे टेम्परेचर नाप लेंगे। हम डायरेक्टली टेम्परेचर नापते हैं क्या? हम किसी अन्य क्वांटिटी के बदलाव को देख करके टेम्परेचर का अंदाजा लगाते हैं। जैसे आप लोगों ने मर्क्यूरी थर्मोमीटर देखा होगा। मर्क्यूरी वाला देखा आपने? कितने लोगों ने देखा? अभी तो डिजिटल आ गया है। मर्क्यूरी देखा काफी लोगों ने, बहुत अच्छा। तो मर्क्यूरी थर्मामीटर देखेंगे तो उसमें मर्क्यूरी नीचे बल्ब में होती है और थोड़े ऊपर तक रहती है। टेम्परेचर नापने वाले जो है वो क्या करते हैं, पहले उसको झटकते हैं ताकि वो अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए। ठीक, ये जो लोग यहां बैठ के 36 तरह का मुंह बनाते हैं, पहले वो मुंह ना बनाया करें, नहीं तो हम इतना चपेट मारेंगे कि जब एक लेफ्ट वाला जबड़ा राइट वाले जबड़े में चला जाएगा, वो जॉलेस हो जाएंगे। मैं पहले बता दे रहा हूं यार, ऐसा मुंह बनाते जैसा मैंने इंसान भी नहीं देखे, गड्ढे नहीं तो डिस्टर्ब कर देते हैं। क्या बोल रहे थे? हाँ, झटकते, वापस लाते हैं। फिर क्या करते हैं, जहां बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर नापा जा सकता है, कहां हो सकता है? जहां बॉडी एक्सपोज्ड ना हो, जैसे जीभ के नीचे एक्सपोज्ड नहीं है, आर्मपिट पे डाला। जैसे ही वो बल्ब जो है मरकरी वाला वो जबान के नीचे जाता है, जो मरकरी उसमें होती है उसका वॉल्यूम बढ़ता है, या कह लो लेंथ बढ़ती है, एक्सपेंड होती है। अभी भाई लेंथ में जितना बढ़ोतरी होती है, उस बढ़ोतरी को देख करके हम टेम्परेचर का अंदाजा लगाते हैं। यस और नो? एंड देयर मस्ट बी सम प्रॉपर्टी और फिजिकल क्वांटिटी विच वेरीज विद द टेम्परेचर, और उसके रीडिंग से हम टेम्परेचर की रीडिंग ले लेते हैं। आप कहेंगे जी कैसे? हाउ कैन इट बी आंटी पॉसिबल? मान लो कोई प्रॉपर्टी है एक्स, ये वॉल्यूम हो सकती है, रेजिस्टेंस हो सकती है, प्रेशर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हम उसको नापने जा रहे हैं, उसकी वैल्यू आएगी xt माइनस x0 बाई में x100 माइनस x0 इंटू में 100। आप नहीं समझे, और ये आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस में। आप नहीं समझ में आया कि नहीं आया? बताते। यहां पर हमें जिस तापमान को नापना था वो T डिग्री सेल्सियस था, मान लीजिए। अब हमें T की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे मेरे पास पानी है, मुझे पानी का टेम्परेचर नापना था T डिग्री सेल्सियस,
तो हमने यंत्र लिया, थर्मामीटर लिया, वहां पर कोई भी आइटम होगा जो वॉल्यूम में बदलाव, प्रेशर में बदलाव, रेजिस्टेंस बदलाव को दिखाने, उसको डायरेक्ट हम कांटेक्ट में लाएंगे पानी के। किसके कांटेक्ट में? हमें पहले से 3 चीजें पता होती। x0 का मतलब वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट 0 डिग्री से, ये पहले से पता होती है। x100 का मतलब वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट 100 डिग्री सेल्सियस। और xt क्या है? वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट t डिग्री सेल्सियस, जिसे हम मेजर कर रहे हैं। तो पहले से हमको 0 और 100 वाली पता रहती है। अब मुझे पानी का टेम्परेचर नापना था, मैंने पानी में थर्मामीटर को डुबो दिया, उसका वॉल्यूम बढ़ा या रेजिस्टेंस बढ़ा या प्रेशर बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वो हमने प्रेशर नाप लिया या वो वॉल्यूम नाप लिया, बोलो। उस वॉल्यूम की वैल्यू उठा के यहां रख दी, और ये सब पहले से पता था, तो हमको अपने आप टेम्परेचर पता चलेगा, नहीं पता चलेगा? तो दिस इज द वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। मैं एग्जांपल ले देता हूं, वॉल्यूम थर्मोमीटर का एग्जांपल लेता हूं, और किसी का मैं ज्यादा लूंगा नहीं। किसका? वॉल्यूम थर्मोमीटर। ऐसे प्रेशर थर्मोमीटर होते हैं, ऐसे बहुत से होते हैं। तो वॉल्यूम थर्मोमीटर में T डिग्री सेल्सियस निकालने का तरीका है, आपने T डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम निकाला, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम निकाला, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम निकाला, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम निकाला, इनटू में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। ऐसे समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो भैया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस पे कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मैंने बता दिया और आपने जान लिया। लिखिए थर्मोमीटर, बोलूं? लिखिएगा, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। यूज्ड टू मेजर व्हाट? टेम्परेचर ऑफ अ, क्या भाई बहनों? बॉडी। बहुत अच्छा बोले आप लोग, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बोले। देयर मस्ट बी सम प्रॉपर्टीज, देयर मस्ट बी सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज नहीं, प्रॉपर्टी और फिजिकल क्वांटिटी और क्या? फिजिकल क्वांटिटी लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, पोको, रेजिस्टेंस और पोको रेजिस्टेंस, ईटीसी, रेजिस्टेंस ईटीसी, which varies with temperature, which varies with temperature, comma, and their values are used, their values are used to find temperature. To find, अगला पॉइंट लिखिएगा, let x is a quantity x is a quantity which varies with temperature, which क्या? varies with temperature। ठीक है? अरे हाँ या ना, बोलते क्यों नहीं हो?
बताया जाए। एग्जाम्पल में वॉल्यूम थर्मोमीटर, ठीक है। अरे यस और नो, सिंपल है क्या? नहीं है तो बात खत्म हो गई। तो क्या हमने टेम्परेचर का मेजरमेंट सीख लिया? अगर आपसे कहा जाए कि टेम्परेचर के मेजरमेंट पे कितना सवाल आएगा तो जवाब है एक ही सवाल आएगा, और जो मैंने करा दिया। अरे बोलो यार, देयर इज सिंगल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली, थर्मोमीटर का कोई मतलब नहीं। अब हम बात करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन की। किसकी बात करने जा रहा हूं मैं? थर्मल एक्सपेंशन। तो आप हेडिंग डालो, सॉरी, आप हेडिंग डालो क्या? थर्मल। अब आपके काम का शुरू हो रहा है मैटर, थर्मल एक्सपेंशन। बहुत अच्छी बात है, एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। बताया जाए क्या? आर यू एग्री विद मी? आर यू यस और नो? दीदी ये थर्मल एक्सपेंशन कई लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक ठाक बड़ा टॉपिक। देखिए थर्मल एक्सपेंशन क्या कहता है, बात को समझिएगा। गाइस आओ, वो बॉक्स उठाओ। लवी भाई कहाँ चले गए हमारे? प्लीज आइए। यस यस आई नीड यू। वो डंडी उठाओ, वो डिस्क उठाओ, तुम आओ, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ प्लीज गाइस, आराम से, थोड़ा ऐसे रहो, आ जाओ, आइए, इसे पकड़ लीजिए, इधर आइए। ये क्या इनाम मिला क्या? ऐसे पकड़ो। ये सुनो, क्या देख रहे हो? इधर ना टच करो, इधर देखो। चलिए आप लोग इसको बहुत पतली डंडी मान लीजिए। आप देख रहे हैं कि यहां पर लेंथ वाइज मैटर उपलब्ध है, यहां एरिया वाइज मैटर उपलब्ध है। थोड़ा ऐसे दिखाओ, पब्लिक को दिखाएंगे। एरिया वाइज इधर उधर में क्या फर्क था? यहां हम रोटेशन बढ़ाने जा रहे हैं। और आप यहां देख सकते हैं वॉल्यूम में है कि नहीं है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं पता? गिल्टी फील कर रहे हो? क्यों भाई? कि आपने क्या अपराध किया है जो यहां खड़ा होना पड़ा? क्या गिल्टी फील हो रहा है आपको? ये अंग्रेजी बोल गया, इसको मतलब नहीं पता है। क्या गिल्टी फील हो रहा है? मतलब गिल्टी जगह जगह दिखाई दे रही है, क्या फील हो रहा है? हैं? क्या करें? इतने लोगों के सामने तुम्हें बोलना है? तुम्हें कुछ नहीं बोलना भाई, सिर्फ जलील होना है। बताया जाए? अरे या सुनो, स्टार्ट करें? चाबी तुम्हारे पास है, गड्ढे नहीं तो। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? ये लेंथ में है और ये एरिया में है और ये वॉल्यूम। अब जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, ठीक बात है, तो लंबाई में बदलाव होता है, एरिया में भी हो सकता है और वॉल्यूम में भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, बदलाव ही। और किसकी बात कर रहे हैं?
जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ता है आमतौर से, लंबाई भी बढ़ती। मैं बोल रहा हूं आमतौर से मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बदतमीजी करेंगे और वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी होती है अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, आमतौर से ऑन अ मैंगो लेवल। तो जाहिर सी बात है जब लंबाई में बदलाव हो तो हम उसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन। यस और नो? राइट? एक स्क्वायर लैमिना है क्या? देखो रेक्टेंगुलर है क्या? नहीं है। अच्छा, ऊपर से शीट उठा के ले, पतली शीट उधर रखा है, जाओ उधर से, उड़ के जाओ उधर लेके आओ। ओ भाई ओ, फुफ्फा ना बनो तुम, एक उठा के लाओ। हाँ, जैसे होते हैं ना जहाँ खाना बन रहा था वहां जाके बैठ जाते हैं, ये कर लाए हो। अरे फुफ्फा, नमक कम है, कुछ और डलवा दोगे तुम नमक की जगह, सोडा डलवा कहोगे बहुत नमकीन हो गया है। चलो इसको फाड़ लो चाहे तो, ले ही है तो ले जाओ, उसको यहीं रख दो भाई, इधर आओ, उसको छोड़ दो। ठीक है, एरिया, लेंथ और अब इसमें क्या होता है, टेम्परेचर में जब आप बदलाव करोगे तो इसमें एक्सपेंशन होगा। सॉरी, कोई बात नहीं कह रहे हैं, हालांकि ये इसमें भी पासपोर्ट साइज आ रहे होंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यस और नो बताया जाए। तुम देख लो, तुम्हें कैमरे में देख लो बहन, मैं कैमरे से बाहर जा रहा हूँ, इधर से कोई बाहर नहीं जा सकता, बाहर इधर से जा सकता है। समझ रहा कि नहीं आ रहा? पढ़ो इधर, ध्यान से सुनिए। अब बात ऐसी होती है कि आखिर टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा क्या होता है कि एक्सपेंशन हो जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सपेंशन? आप समझिएगा भाई, किसी भी चीज का साइज बढ़ेगा, साइज में बदलाव आएगा, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स, मैं बोलूं मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ेगी, और सही कहना चाहिए कि एवरेज दूरी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? परेशान है यहाँ, हमें पता नहीं लगता है, जैसे हम ट्यूबरकुलोसिस के अस्पताल में क्लास ले रहे हैं। इधर देखो, बताया जाए। देखिए, अब मान लीजिए कि कोई भी मटेरियल है, सपोज कर लीजिए ये लो, यही मटेरियल है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे? बोलो। इन मॉलिक्यूल्स का कुछ अरेंजमेंट होगा, इस अरेंजमेंट ने मिल करके इस मटेरियल को बनाया होगा। प्लीज होल्ड इट और यहीं रहना, ठीक? तो मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा दृश्य चलेगा हम लोग का। और होता क्या है कि मॉलिक्यूल ऑसिलेट करते रहते हैं अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर, राइट? मैं दो मॉलिक्यूल को दिखाऊंगा चूंकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे और एहसासलॉजी हो। एक ही जैसा लेते हैं, समझ रहा है? और इन दोनों के बीच की, ध्यान से समझना भैया, ये एवरेज दूरी है आर। क्या ये ऑसिलेट कर रहा होगा? नहीं, दो मॉलिक्यूल है, देखो कर रहा होगा। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच की दूरी क्या है, तो आप बोलोगे वो जो उसका एवरेज लोगे, उसका एवरेज ही तो लोगे, जो एवरेज दूरी आएगी वही आप कहेंगे कि इनके बीच की दूरी है। सही है? फिलहाल जितना एम्पलीट्यूड इसका है उतना ही एम्पलीट्यूड इसका, एम्पलीट्यूड मतलब जो जितना ये जाता है। तो अगर इनके बीच की एवरेज दूरी देखी जाए तो इसके मीन से मीन की दूरी है, मॉलिक्यूल के बीच की दूरी। समझ गया? अरे बोलो हाँ या ना? अरे यस और नो? ये जो पोजीशन होगी, बार बार यहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी। कौन सी इक्विलिब्रियम? उधर चलो। अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊं, किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। अभी भाई क्या हैं? क्या बोल रहे हो? रहने दो। U और R का मैं ग्राफ बनाऊं तो आप ग्राफ को देख पाओगे, ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक,
और अगर आप देखो तो आई होप आप समझ पा रहे हो क्या यहीं पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये हमारा आर नॉट है, इसको आर नॉट कर लेते हैं कि शुरुआत में एवरेज, ठीक है, आर नॉट सही है, ठीक, कोई दिक्कत वाली परेशानी है नहीं है, समझ में आ गया। ये दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी का एक ग्राफ है, आर और यू के बीच का पोटेंशियल, तो हमको इक्विलिब्रियम मिल रहा है। अब हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो हमारा दिमाग ये कहता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बोलो यार, इसकी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से हमारा दिमाग कहता है कि इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ा और इसका भी बढ़ा, बढ़ा, तो जितना एम्पलीट्यूड इधर गया होगा, जितना इधर गया होगा उतना इधर गया होगा, बोलो यार, तो फिर एवरेज दूरी तो अभी भी वही आनी चाहिए, और जब एवरेज दूरी अगर वही है तो एक्सपेंशन कैसे हो गया, क्योंकि एक्सपेंशन का मतलब मॉलिक्यूल जितनी दूरी पर फिलहाल है उससे ज्यादा दूर चले गए। क्या एवरेज दूरी आर नॉट है? ये बहुत मरा हुआ रिस्पॉन्स, ऐसी डेड बॉडी यहां बैठी, मैं क्या बताऊं, गिल्टी आपको कैसा लग रहा है? तो एवरेज दूरी तो आर नॉट है कि नहीं है? अब अगर आप यहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर का असर सीधे सीधे एनर्जी में पड़ता है, और एनर्जी पे इफेक्ट आने की वजह से क्या होगा, उसका भी एम्पलीट्यूड दोनों का बढ़ेगा, लेकिन जितना इसका बढ़ेगा अगर उतना ही उसका बढ़ेगा, तो एवरेज दूरी तो अभी भी वही आनी चाहिए, परंतु ऐसा होता क्यों नहीं है, समझिएगा, ध्यान समझना भाई, खतरनाक बातें होने जा रही है, बहुत डेंजरस बात करने जा रहा हूं मैं, जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी करूंगा। जहां पर भी मीन है, अगर देखा जाए तो दो जगहों पर एनर्जी होने की संभावना है, एक तरफ की दूरी कम है और एक तरफ की दूरी ज्यादा है, श्योर है आप? इसका मतलब जानते हैं क्या होगा, इसका मतलब यह है कि जितना इधर बढ़ेगा उतना ही इधर नहीं बढ़ता है, यानी इनका एम्पलीट्यूड अंदर और बाहर का सेम नहीं बढ़ता है। मॉलिक्यूल बाहर अपना एम्पलीट्यूड ज्यादा बढ़ाएगा और अंदर उतना नहीं बढ़ाएगा, मॉलिक्यूल अपना बाहर एम्पलीट्यूड ज्यादा बढ़ाएगा और अंदर कम बढ़ाएगा, क्योंकि अंदर वाला एम्पलीट्यूड और बाहर वाला एम्पलीट्यूड अगर बराबर बराबर बढ़ा तो एवरेज दूरी अभी भी वही आएगी, अरे यार हाँ है ना। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हमको दिख रहा है कि एसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है। अगर आपको यहां पर दिखता है पोटेंशियल एनर्जी का दो सिचुएशन दिख रहा है, तो एक सिचुएशन ज्यादा दूरी पे है जो कि आर नॉट से ज्यादा है, और एक कम दूरी पे दिख रहा है, इसका मतलब बाहर वाला एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और अंदर वाला एम्पलीट्यूड कम बढ़ेगा, तो अब जो एवरेज डिस्टेंस होगी वो आर नॉट या आर नहीं रह जाएगी, अब वो बढ़ करके आर डैश हो जाएगी। यस और नो? क्या एवरेज दूरी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, बोलो? तो इसकी वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली दूर हो जाएंगे, अरे बोलो यार, और दूर होने की वजह से एक्सपेंशन होता है। अगर आपसे कोई कहे कि एक्सपेंशन के पीछे वजह क्या है, टेम्परेचर का बढ़ना, और टेम्परेचर के बढ़ने से अगर आप एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो आप बोलोगे एसिमेट्री इन पोटेंशियल एनर्जी एंड आर का ग्राफ। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ के तहत अगर एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, पर्टिकुलर, अगर हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को लगाते हैं तो हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर होती है वो आर नॉट से जितनी कम दूरी पे होगी, सेम एनर्जी आर नॉट से ज्यादा उतनी ही दूरी पे नहीं होगी। मतलब जो एनर्जी यहां थी वही एनर्जी यहां थी, बोलो यार। लेकिन अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो एनर्जी यहां होगी वो एनर्जी ठीक बराबर दूरी पे नहीं आएगी और ज्यादा दूरी, अरे बोलो यार, और जब तक वो एनर्जी अचीव नहीं होगी ये वापस नहीं आएगा। समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सेम एनर्जी अंदर और सेम एनर्जी बाहर उतनी दूरी पे नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि एसिमेट्रिकल ग्राफ होता है पोटेंशियल एनर्जी का। ये इतना डिटेल कभी पूछा उछा नहीं जाता है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं।
तो एसिमेट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होने की वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाता है। मॉलिक्यूल अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्या कर देता है, ऑल्टर कर देता है। टेम्परेचर बढ़ा, उसने अपनी दूरी, अपनी एवरेज डिस्टेंस बढ़ा ली। अपनी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंफर्म है? वो स्टेबिलिटी को छोड़ करके अब धीमे धीमे अनस्टेबिलिटी की तरफ जाने लगा। समझ में नहीं आया? आया नहीं आया? तो दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन के पीछे की वजह समझ में आई? और जब एक्सपेंशन होता है तो लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है, सिर्फ लेंथ बढ़े, एरियल एक्सपेंशन हो सकता है, या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो सकता है। भाइयों बहनों, अगर टेम्परेचर के बदलाव का असर टेम्परेचर के बदलाव का असर हम ये मानते हैं कि जितना परसेंटेज चेंज वो लंबाई में करता है, हम ये मानते हैं उतना ही परसेंटेज चेंज वो चौड़ाई में करता है। तो जितना परसेंटेज चेंज लंबाई में होगा, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, उतना ही किस में होता है, चौड़ाई में। और जितना लंबाई में उतना ही चौड़ाई में और उतना ही ऊंचाई में। यानी हम हर डायमेंशंस में टेम्परेचर के चेंज का इफेक्ट सेम लेते हैं। यानी वो जितना फ्रैक्शनल चेंज लंबाई में करेगा उतना ही फ्रैक्शनल चेंज चौड़ाई में, जितना लंबाई में। समझ आ रहा है? लेकिन ऐसा हर मटेरियल में होता, पर आइडियल मटेरियल की कंडीशन में हम यही मान लेते हैं। आपके यहां क्या आपको मानना है कि वो लंबाई में जितना फ्रैक्शनल चेंज या परसेंटेज चेंज होगा उतना ही चौड़ाई में होगा। समझ में? ये क्या कर रहे हो? आया कि नहीं आया? सबके क्लियर हो गया? तो अब सवाल पैदा होता है कि लंबाई में कितना बदलाव होगा, चौड़ाई में कितना बदलाव होगा, और नहीं, लंबाई में कितना बदलाव होगा, एरिया में कितना बदलाव होगा, और वॉल्यूम में कितना। क्यों गिल्टी भाई? है ना? तो ये हम देख के नहीं बता सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट्स। क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट। अंग्रेजी बोला करो। क्या करना पड़ेगा? सुबह सुबह का टाइम है, शाम को बोलते हो तुम। शाम को ज्यादातर लोग अंग्रेजी बोलते हैं, दुकान के बाहर शराब वाली। नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये सुनो, क्यों गिल्टी भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ठीक है? अब महसूस हो रहा है? बढ़िया है? क्या लग रहा है आपको? जो सुबह नहीं किया था क्या? ठीक, सबके समझ आ गया? तो हमको लंबाई में, एरिया में और वॉल्यूम में, तीनों में बदलाव देखना है। और इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग करने के हालात में तो हम लोग हैं नहीं, इसलिए हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ेंगे। इसलिए फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ेंगे। एक बात और है, मैंने मटेरियल लिया एल्यूमिनियम, मैंने मटेरियल लिया लोहा, मैंने मटेरियल लिया कॉपर, चांदी। तुम सुनारी की दुकान बैठे हो क्या? लोहा, चांदी, सोना, समझ रहा है? और मैंने सेम लंबाई का मटेरियल लिया, सेम लंबाई का क्या मटेरियल लिया, और सेम चेंज इन टेम्परेचर किया। क्या किया? सेम चेंज इन टेम्परेचर किया। लेकिन जितनी लंबाई में बढ़ोतरी लोहे में होगी उतनी कॉपर में नहीं होगी, उतनी एल्युमिनियम में नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मटेरियल टू मटेरियल मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अलग अलग तरह का होता है, और ये ग्राफ भी, उसकी वैल्यू भी अलग अलग आती है। क्या समझ में आया? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अलग अलग होता है। मुंह में फंस रहा है क्या ये सब? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, चम्मच डाल के निकालें। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अलग अलग होता है। ठीक बात है? तो क्या हम तीनों एक्सपेंशन को 1 by 1 देखें? भैया आप क्या कहना चाहते हो? ऐसा ना करो, क्या कहना चाहते हो बता, हमें क्लियर है? अंकल आप बताओ क्या कहना चाहते हो? देखा जाए
क्या देखना चाहते हो? चलो जल्दी चलो, तुमने अभी दुनिया में बहुत कुछ नहीं देखा। तो चलो समय भाइयों और बहनों, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं थर्मल एक्सपेंशन की बातें। किसकी बातें? थर्मल एक्सपेंशन की बातें। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन है और उसके बाद हमारे पास, तुम चुप रहो बहन प्लीज, तुम चुप ही रहा करो। एरियल एक्सपेंशन है और तीसरा कौन सा है? बाली, हाँ बाली मेट्रिक एक्सपेंशन। अब इन्होंने तो देखो एरिया एक्सपेंशन, लेंथ एक्सपेंशन में A1 A2 दे रखा है, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो मैं चलिए लिखता हूं वन बाय वन, आई विल जस्ट लिस्टन। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, तुम चुप रहो बहन प्लीज। लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और भाइयों बहनों बहुत चूरन सा इसमें है कि मान लीजिए लंबाई L था, हाउ मच? मगरमच्छ। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर मान लीजिए T था, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लंबाई भी, शी इज राइट, इसकी लंबाई L डैश हो गई जो कि L प्लस डेल्टा L है। टेम्परेचर आपका T प्लस डेल्टा T। टेम्परेचर डिफरेंस चाहे केल्विन में लो चाहे सेल्सियस में लो, बात एक ही आता है। जो यहां से भाइयों बहनों डेल्टा L आता है उसकी वैल्यू होती है L अल्फा डेल्टा T। क्या आती है? L अल्फा डेल्टा T। आप बोलोगे भक्क से फार्मूला कहां से लिख दिया है? मैंने पहले बताया एक्सपेरिमेंट करके फार्मूला लिखा जाएगा। जो लोग पीछे बैठे हैं मुंडी झुका करके अपना काम कर रहे हैं वो ये ध्यान दे दो। इधर देखो भैया, सुबह सुबह का टाइम आनंद ले रहे हैं। यहां पर एक नया टर्म आपकी जिंदगी में अवतरित हो गया है, नाम क्या है? अल्फा, राइट। हालांकि एनसीईआरटी में हर एक एक्सपेंशन में अल्फा यूज होगा, पर मैं हर एक एक्सपेंशन में अल्फा यूज नहीं करूंगा। अल्फा जो होता है ये कांस्टेंट आइटम। कैसा आइटम है? ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, या कह लो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ ये टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। किस पे? यानी किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो उस मटेरियल का अल्फा भी चेंज हो जाता है। तो ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये मटेरियल की लीनियर एक्सपांसन, एक्सपांसन क्या होता है? एक्सपेंशन। अच्छा, डेल्टा L क्या हो जाएगा? L डैश माइनस L बोलो इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T। आप अकेले में L डैश लिखना, वो बन जाएगा L1 प्लस अल्फा डेल्टा T। क्या हमने फाइनल लेंथ भी लिख दिया है? अरे बोलो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कौन सा एक्सपेंशन लिखा? अब दूसरा कौन सा एक्सपेंशन आएगा? एरिया एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन? एरिया एक्सपेंशन। मेरे भाइयों बहनों याद रखिए, हम टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ रहे हैं बिना स्टेट बदले, बिना स्टेट नहीं बदलेंगे। अगर स्टेट बदल देंगे तो शायद बात कुछ और बन जाएगी, वो हम लोग स्टेट नहीं बदल रहे हैं। एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन के अंदर मेरे भाइयों बहनों यहां पर हमारे पास कुछ एरिया था, कह दो कि ये झूठ है। कैसा था? एरिया था, और हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो एरिया भी हमारा बढ़ गया और ये A डैश हो गया। इसका टेम्परेचर T था, इसका बढ़ा के कर दिया T प्लस डेल्टा T। इसको भी प्रयोगात्मक रूप से निकालते हैं। अरे ये सुनो, जब प्रयोगात्मक रूप से निकालते हैं तो जो डेल्टा A आता है, A डैश क्या आएगा? A प्लस डेल्टा A। ठीक, जो एरिया में बदलाव आता है डेल्टा A, उसकी वैल्यू आती है A बीटा डेल्टा T। समझ में आया? A बीटा डेल्टा T। यहां पर बताओ बीटा क्या है? कोई बोली ना। व्हाट इज बीटा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ
एरिया एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। कोई दिक्कत वाली परेशानी, उलझन वाली दिक्कत, परेशानी वाली समस्या नहीं है। यहां से a डैश माइनस ए बराबर में आएगा ए बीटा डेल्टा टी, यस और नो। यहां से a डैश की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं, a प्लस में a 1 प्लस में बीटा डेल्टा टी। क्या सही लिखा गलत लिखा? सही लिखा गलत लिखा? जल्दी बोलो। कौन सा एक्सपेंशन पढ़ा हमने हैं? और लास्ट में हम पढ़ेंगे कौन सा एक्सपेंशन? वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। थर्ड इज व्हाट? वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम का चेंज हो जाना। ठीक बात है मेरे भाइयों बहनों। किसका चेंज हो जाना? कोई बोल ही नहीं रहा है। किसका चेंज हो जाना है? जल्दी बोलो दीवानों, किसका चेंज हो जाना? तो ये था पहले वॉल्यूम, कुछ मान लो, ठीक। इसको मैं वी वॉल्यूम कहता हूं और टी टेम्परेचर कहता हूं। और हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया मेरे भाइयों बहनों। क्या किया हमने? बोलते क्यों नहीं है दीवानों? क्या किया हमने? टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ वॉल्यूम इसका चेंज हो गया, ठीक। दिस इज नाउ द वॉल्यूम। कितना हो गया इसका? चुप रहो तुम। वी डैश हुआ जो कि वी प्लस डेल्टा वी रहेगा, यस और नो। और टेम्परेचर इज टी प्लस डेल्टा टी। कोई समस्या वाली दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा वी की वैल्यू आती है मेरे भाइयों बहनों वी गामा डेल्टा टी। क्या आती है? डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा टी गामा क्या होता है? बोलो ही नहीं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम बहुत अच्छा मेरे भैया लोगों ने कह दिया है, एक्सपेंशन, ठीक। डेल्टा वी का मतलब होता है वी डैश माइनस वी बराबर में क्या हो गया? वी गामा डेल्टा टी। तो वी डैश की वैल्यू क्या हो गई? बोलो वी प्लस वी गामा। चुप रहो तुम, वही बात थी, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। क्या ये सच है? नहीं समझ में आया? श्योर है कि नहीं आप? तो क्या ये, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ, रखो। क्या हम इस 3 तरह के एक्सपेंशन को समझ चुके हैं? काफी बढ़िया नींद आ रही बहन तुम लोगों को। अपना आंख रगड़े जा रही है और जमाई ली जा रही, कोई मतलब ही नहीं, टाइम पास करने आए सब। क्लियर है सभी को? अरे बोलो भैया। तो आप लोगों ने क्या हेडिंग डाली है? थर्मल ए भैया क्या हेडिंग डाले हो? थर्मल एक्सपेंशन हेडिंग डाल दिए हैं आप? बहुत अच्छी बात है। क्लियर? तो आप लोग लिखिएगा whenever the temperature of a body or material of a body और क्या मटेरियल इज चेंज्ड, या इज चेंज की बजाय क्या लिखेगा? इज इंक्रीज्ड, ठीक है, इज चेंज लिखेगा। इज चेंज घटाई भी तो जा सकती है, या ठीक है, इज इंक्रीज्ड। देन इंक्रीज ब्रैकेट में चेंज लिख लो, ना मेरी ना आपकी। इज इंक्रीज, देन the size of the body, the size of the body like length, area and volume। length क्या? area and volume also changes, या also increases, also changes, also increases. This is called thermal expansion
दिस इज कॉल्ड व्हाट? टर्म थर्मल एक्सपेंशन। अगला पॉइंट लिखिएगा, थर्मल एक्सपेंशन कैन बी एक्सप्लेन्ड thermal expansion can be on the basis of asymmetry of UR graph, capital U dash R, UR graph for the molecules of material. हालांकि इस पे सवाल नहीं आएंगे आपके पास। फॉर द क्या? मॉलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल। हे दीन दुखी निबलो विकलो। ठीक बात है, हाँ ठीक है बहन, मुझे पता है तुम ही प्रेयर करवाती थी। ठीक बात है। कैन यू मेक दिस फोटो? थोड़ा तेजी से बनाए, फौरन से, जल्दी। हाँ हाँ, अभी भैया ड्रिप निकाल के मार देंगे ना, सही हो जाओगे। ये भैया को बोलो जो कुर्ता और पैजामा पहन के घूम रहे हो, हैं? क्यों भाई? आज क्या इधर ईद मनाने निकले हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रही हैं? हम क्या करें? तुम जान दे दो। हैव यू डन? अगला पेज बढ़ाएं। ये लोग पता नहीं क्या बनाने लगे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ग्राफ बना रहे हैं तो बनाना है, बनाओ। वो प्रीतम भाई चोरी से क्यों बना रहे हो? लिखते नहीं बन रहा है तो बना के लिखो। भाई तुम टेढ़े क्यों बैठे, तुम सीधे बैठ जाओ। उनको लिखते हो नहीं। चार बारीक लोग बैठे हैं फिर भी नहीं बैठ पा रहे, बताओ। मिला जुला के टोटल 2 ही लोग तो निकलेंगे इसमें, हैं? क्या कह रहे हैं? एक ही बार। गोल्डन वर्ड्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तुम्हारा चाहने वाला पीछे बैठा है। ओ भाई चल लिखो, तुम दीवाने ना बनो ज्यादा। ओ माय गुडनेस। ए लिखो बहन, एलड़ पे ले, लिख ले। मैंने तेलुगु में बोला, समझ में नहीं आया। आगे तुम मलयाली तेलुगु सब समझते हो। नहीं रुकने वाले हैं, 1 सेकेंड लो। जल्दी लिखो, मैं इसे मिटा दूंगा, अभी डिलीट मार दूं खट से। इसको लिखो, नहीं तो ये भी हाथ से जाएगा। क्या चीज? इसका पीडीएफ दे दें हम तुमको, घर पे आके कॉपी पे ना लिख जाएं। कह रहे ये भी सही है।
जल्दी लिखो, वहशी गोरिल्ले। हे फंजाई, लिखो। नेक्स्ट, अभी नहीं करेंगे। लिखंती, तुम्हारी बड़ी पटर पटर आवाज निकल रही भाई। देख लिया तुमने, मैं रिश्ता पक्का समझू हूं। इधर लिखो, समझ में आ रहा है कि नहीं तुम? है? तुम यहाँ इसको लिखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खुद को देखो, ट्रिपलिंग करने वाली कॉम। पर्सनल अटैक कर रहे हैं भाई। तुम्हारे पास कुछ पर्सनल है कच्चा छोड़ के अटैक करने लायक? लिखो ही जाओ। इसको लिख लिया? अब आगे तो आप सब बना करके खुद भी लिख सकते हो। लिख लिया क्या फिर? जी बहन, कुछ मामला समझ में आया या नहीं आया? नर्स, ठीक है। नेक्स्ट करें। बोलें? चलिए, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप। गो टू हेल। नेक्स्ट, बस इसे लिख लीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है? और इसे एक बार आप लोग पढ़ करके आइएगा अगले टर्न पे। याद रखिएगा, ये टर्न अब हमेशा ऐसे ही चलेगा, राइट? और आप लोग इसे पढ़ करके आए। थैंक यू वेरी मच।